जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनीबेन परमानंद पंजवाणी। भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्य। समाज में अशांति बढ़ गई है। व्यक्ति के जीवन में पहले ठोस विश्वास नहीं रहा है। माता पिता को भीतर भीतर अविश्वास रहता है कि आज के पुत्र व पुत्रवधू हमारी अंतिम क्षण पर हमें संभालेंगे क्या। युवान माता पिता कहते हैं कि हम तो हमारे बच्चों को पढ़ाकर तैयार कर देते हैं, आगे के जीवन के लिए इतना हमारा कर्तव्य। ऐसा सब क्यों? पारिवारिक जीवन, कुटुंब की वंश परंपरागत खानदानी इज्जत आदि क्यों छोड़ रहे हैं? कारण यही कि आज के सामाजिक जीवन में गलत मूल्यों का प्रचलन बढ़ रहा है। भोग, बुद्धि, विलास वृत्ति और इसके लिए धन संग्रह की बुद्धि, होशियारी बढ़ रही है। इसी को सफल जीवन माना जाता है। संपत्ति, धन, सत्ता, वैभव की प्रतिष्ठा है। आज इसको साध्य करने के लिए होशियारी, बुद्धिशाली वर्ग शोषण, अन्याय करते रहेंगे और समाज में विषमता, दारिद्र्य बना रहेगा। जगत में अच्छा कहलाने के लिए माता पिता की सेवा करने वाले यदि भाव सहित सेवा करें तो जगत में अच्छे भी कहलाएंगे और सेवा का पुण्य भी मिलेगा। तो भाव सहित सेवा करने में क्या जाता है? एक आश्चर्य की बात कहूं, आज का युवान पुत्र और पुत्रवधू माता पिता को प्रेम, आदर व वात्सल्य रस से वंचित रखते हुए भी अपने बालकों को समझाते हैं कि मम्मी पापा को प्यार करो, मम्मी पापा का सम्मान रखो। कितना नकली जीवन आज का मानव गढ़ रहा है। कागज के नकली फूलों में सौंदर्य है, सुगंध है। मनुष्य शरीर में या मनुष्य जीवन का सौंदर्य व सौरभ आजकल कितना है? प्रत्येक पुरुष को अपने अंतस्थ को टटोल कर जान लेना चाहिए कि नीति की आमदनी पैदा करने की शक्ति उसमें है क्या? है तो वह शक्ति बढ़ रही है या घट रही है? प्रत्येक माता को सोचना चाहिए, घर गृहस्थी की उचित जिम्मेवारियों का सांगोपांग निर्वाह करने की वृत्ति है क्या? आज जिम्मेवारी टालने की वृत्ति बढ़ रही है, अनीति से पैदा करने की वृत्ति बढ़ रही है, तन मन और धन की पवित्रता घट रही है। मनुष्य का पवित्र तन मन धन के बराबर किस चीज को आप मानते हैं? ये जो बाहर की स्थूल चीजों को आप प्राधान्य दे रहे हैं, यह भारी गलती है। मनुष्य जीवन का सौंदर्य मनुष्य की मानवता में ही है। नकली जीवन कागज के फूल जैसा है, ऊपर से रंग रोगान किया हुआ, भीतर से कचड़ा भरा हुआ। यह मनुष्य जीवन का भंगार है, सौंदर्य या सौरभ नहीं है। मनुष्य केवल मानवता का आचरण करने पर ही जीवन का साफल्य प्राप्त करता है। धन दौलत, रूप सौंदर्य, वाणी विलास की कई अद्भुत छटाएं
और असीम सत्ता सामर्थ्य प्राप्त कर लेने से मानव सही तौर से महान नहीं हो सकता, परंतु इन प्राप्त साधनों को मानवता सभर आचरण करने में उपयोग करता है। तभी मानव जीवन का सही आनंद, संतोष और लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। हम अपने को चाहे कितने ही अच्छे, सद्गुणी और उच्चे स्तर के मान लेवें, परंतु मान लेने से क्या होता है? सिर्फ अहम बढ़ता है कि हम सबसे उच्च हैं, उच्चे उठे हुए हैं, हमारी बराबरी वाला कोई नहीं। इस अहम में रहकर हम कितने केंद्रित, कितने स्वार्थी और कितने नीचे स्तर पर जी रहे हैं, इसका ख्याल किसी को आता है क्या? एक्टरों की बोलबाला है, अभिनेता लोग हैं, नेता लोग हैं, वैसे ही आज के मानव जीवन में अर्थात सभी जगह, सभी परिवारों में, सभी क्षेत्रों में अभिनय मात्र हो रहा है। ऊष्मापूर्ण मानवीय स्नेह आज कहाँ है? यह तो ढूंढने की चीज हो गई है। सभी व्यवहार ऊपरी ऊपरी स्तर का होता जाता है। बाहर का दिखावा, ऊपरी अभिनय, कला, हाव भाव और ऊपरी हास्य भी और रुदन भी। कितना नकली जीवन आज का शिक्षित मानव गढ़ रहा है अपनी चारों ओर। यह पश्चिम का प्रभाव हो सकता है, परंतु ज्यादा प्रभाव तो खुद के मन का है। तृष्णा वासना युक्त मलिन मन से मानव निम्न स्तर का जीवन जीता हुआ अपने को बुद्धिमान, यशस्वी और आगे बढ़ा हुआ समझ रहा है। समाज की यहाँ अधोगति है। कुछ अच्छा प्राप्त किया तो थैंक यू कह दिया, कुछ भूल हो गई तो सॉरी कह दिया, बस हो गया। थैंक यू सॉरी कहने में सब कुछ आ गया। कृतज्ञता का आचरण करने की जरूर नहीं समझी जाती है। भूल का प्रायश्चित करने का आचरण करने की भी जरूरत नहीं रही है। सॉरी कह दिया ना, और क्या करें? थैंक यू तो कह दिया ना, इसमें ज्यादा और क्या करें? इस तरह अब थैंक यू और सॉरी की संस्कृति पनप रही है। 13/6/59 आज श्री गुरुदेव बॉम्बे से नासिक और अनंतपुर के लिए पधारे। हम नासिक तक विदा करने को गए। श्री गुरुदेव नासिक से अनंतपुर पधारे, हम डहाणू आ गए। 1/7/59 वाराणसी से गुरुदेव ने पुष्पा बहन को लिखा है, प्रिय पुत्री पुष्पा, सादर आशीर्वाद। पुष्पा, तुम्हारी याद बराबर आती है। तुम खूब विचार में रहती हो, यह ठीक है? पुष्पा, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, तुमको अति स्नेह दिया है, जो तुम्हारे हित में होगा वही करूँगा। आगे भगवान की मर्जी। सबको आशीष। रणछोड़ दास का आशीष। 4/7/59 वाराणसी से श्री गुरुदेव ने आनंद बहन को पत्र में लिखा, प्रिय पुत्री आनंद बहन, सादर आशीर्वाद। पत्र मिला। जीवन में ऐसे भी समय आते हैं और आएंगे, पर अपने तो समय का सदुपयोग करना चाहिए। पत्र मिला। जीवन में ऐसे भी समय आते हैं और आएंगे, पर अपने तो समय का सदुपयोग करना चाहिए। जीवों की प्रकृति स्वभावों का घर्षण होता ही है। उसका विचार करें तो जीवन में एक क्षण भी सरसता का अनुभव न करा सकेगा। फलतः निरसता आवेगी। बहन,
सोचो, जो समय निकल गया वह वापस नहीं आता। अहम का स्वभाव है दूसरों को दोषी बनाकर अपमानित करना और संतोष लेना। सब पर पानी फेर कर अपने स्वरूप पर विचार करो। अपना धर्म बरतो बस। रणछोड़ दास का आशीष। 6/7/59 काशी से 1/7/59 का पत्र में मुझे लिखा है, प्रिय कुमु, आशीर्वाद। मैं कार्यवशात काशी आया हूँ। स्वस्थ हूँ पर निर्बलता है। मैं तेरी चिंता सिवाय प्रसन्न हूँ। कमु पीयूष भेज रहा हूँ और विधि भी। तुम अनुष्ठान अवश्य करोगी ऐसी आशा है। कमु योग पूरा करके मुझे संतोष दोगी। अनंतपुर से 12/7/59 का पत्र में श्री गुरुदेव ने लिखा है, मेरा स्वास्थ्य ठीक है। पीयूष पहुंच गया होगा। तुम आनंद में होंगे। तुम्हारे अनुष्ठान की विधि लिखी थी, जनार्दन को लिखकर दिया है, वो भेज देगा। तुम जरूर भजन में लग जाओगी। मुझे आशा है कि तुम जीवन को इसी ओर लगाकर सफल बनाना अमिष्ट समझोगी। पूर्णिमा इंदौर होगी, वहाँ ही तुझे देखूंगा। तुम खूब भजन करो तो मुझे कितना संतोष। सबको आशीष। रणछोड़ दास का आशीष। हंडी फूटी तब अनीति छूटी। जब ईश्वर की अधिक कृपा होती है तब अनीति का परिणाम अनीति करने वाले को जल्दी से दिखने मिलता है। एक सत्य घटना कहता हूं। एक आदमी के पास 80 भैंस थी। वो रात्रि के समय लोगों के खेत में भैंस को चरने छोड़ देता था। एक दिन तिल के खेत में भैंसें पहुंच गईं। खेत के मालिक ने खेत में पौधे कुचले खाए हुए देखकर उसको बुलाया और केवल इतना ही कहा, अभी मुझे विश्वास है कि ईश्वर की दया से मेरे तिल कम नहीं होंगे। मेरे भाग्य में जितने हैं उतने ही होंगे। परंतु इतना ख्याल रखना कि जैसे मेरे तिल के पौधे सो गए हैं वैसे तुम्हारी भैंसें सो न जाएं। 6-8 मास के पश्चात ही दुष्काल पड़ने पर उसकी 38 भैंसें मर गईं। फिर उन्हें नौकरी करनी पड़ी। रेलवे में नौकरी मिली। वहाँ चोरी का सस्ता माल रोज मिल जाता था। यह अनीति है ऐसा समझता था, पर लालच न छोड़ सका। और भैंसें मरी थीं तब अनीति नहीं करने का निश्चय किया था, वह भूल गया। अनीति का माल सस्ता माल जानकर भी खरीद लिया। थोड़े ही दिन में जिस बैल के लिए वह अनाज की खरीदी की थी और जो बैल 500 रुपए की कीमत का था, वही बैल मर गया। अब उनको अनीति के दुष्परिणाम का निश्चय हो गया। अनीति का ही यह परिणाम है ऐसा समझकर भविष्य में अनीति नहीं करने का निश्चय फिर से किया। 1 महीने के पगार में कारकुन की भूल से एक 10 रुपए की नोट ज्यादा मिल गई। बुद्धि ने उस नोट को स्वीकारने की सलाह दी। उसने सोचा, ठीक है, घर में नहीं रखूंगा। अनीति का पैसा और उस 10 रुपया घर में न रखकर दोस्तों के साथ पार्टी में खर्च कर दिया। ठीक दूसरे महीने उन्हें बिना अपराध के ₹10 का दंड हुआ। तब वह फौरन समझ गया कि यहाँ
मेरी अनीति का ही फल है। फिर एक दिन स्टेशन पर घूम रहा था, तब देखा कि एक आदमी ने कुली से ₹1.25 मजदूरी का तय करके काम कराया, पर काम हो जाने पर आठाने आज के 50 नए पैसे ही देने लगा। मजदूर ने बहुत विनती किया, फिर भी वह नहीं माना और रेल में चढ़ गया। चढ़ते वक्त उसके जेब में से ₹1 की नोट गिर गई। सो देखकर उसने नोट को झट से अपने पैर के नीचे दबा लिया। अनीति नहीं करने का अपना निश्चय याद आने पर उस ₹1 में से कुछ लेकर स्टेशन पर खेलते हुए छोटे बच्चों को खिला दिया, पर अनीति का दंड उन्हें घर आते ही मिल गया। नौकर ने कहा कि बैल किसी के खेत में घुस गया था तो पकड़ा गया। ₹3 दंड के भर के बैल को डब्बे से कांजी हाउस से छुड़ाना पड़ा। एक बार रेलवे वैगन में सब्जी चढ़ रही थी। उसमें से चोरी के बैंगन मिले। बैंगन को हंडी में पकाने रखा, उस वक्त हंडी फूट गई। तब उन्हें पक्का निश्चय हुआ कि अनीति का ही यह परिणाम है। अनीति से जो मिलता है उसी से कई गुना उसके दंड रूप में चला जाता है। अब उसने कान पकड़ा और श्री गुरुदेव को ऊपर का सारा हाल सुनाया। प्रतिज्ञा की कि आप मेरी रक्षा करिए। प्रतिज्ञा की कि आप मेरी रक्षा करिए। प्रतिज्ञा पालन का बल दीजिए और मेरे पर कृपा करें। जब ईश्वर कृपा अधिक होती है तब ऐसा परिणाम तत्काल निकलता है। दुर्गुण छूटते हैं और बुद्धि में विचार जागृत हो जाते हैं। अब उस आदमी की स्थिति अच्छी है। सावधान रहने पर सुधार अवश्य होता है। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।